माँ काली, तेरी शक्ति मेरे हाथ में आएगी, तेरा मंदिर मैं नष्ट कर दूंगा। तेरी शक्ति अब मेरी हो जाएगी, तू और कुछ नहीं कर पाएगी। मैंने तेरी शक्ति पर कब्जा कर लिया है, अब तो मेरे हाथ में पकड़ी जाएगी। हालांकि मंदिर के अंदर कुछ अजीब होता है। मूर्ति धीरे धीरे मिट्टी के नीचे जाने लगती है। मैं अब इस गांव का शासक हूँ। कोई मेरे खिलाफ बोलेगा तो उसे सजा मिलेगी। तू क्या समझता है सौरभ? तेरी बुद्धि की क्या कीमत है? मैं तुझे कह रहा हूँ, पिताजी की जमीन तुझे देनी होगी, पर तू कुछ नहीं समझता। भैरव, तुम्हें पता नहीं है, मुझे पता है कि जीवन को कैसे संवारना है। तुम हमेशा गलत रास्ते पर चलते हो। मैं ये नहीं चाहता कि तुम कभी पिताजी की जमीन का नुकसान करो। तू जो कह रहा है वो कुछ भी नहीं है। मैं तुझे दिखाऊंगा कि जमीन पर कैसे कब्जा करते हैं, और तू अपनी बुद्धि लेकर चुप रह। पिताजी की जमीन में लेकर ही रहूंगा। एक दिन सौरभ अचानक बीमार पड़ जाता है। उसके शरीर का तापमान बढ़ रहा है, शरीर कमजोर हो रहा है। उसके माता पिता चिंतित हो जाते हैं। हे भगवान, हमारा बेटा कैसे बीमार हो गया? अब क्या होगा? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। मैं माँ काली से प्रार्थना करूंगा। माँ अगर हमारे बेटे को स्वस्थ कर देंगी तो इस गांव में एक मंदिर मैं बनाऊंगा। सौरभ के पिता माँ काली से प्रार्थना करना शुरू करते हैं। कुछ दिनों बाद सौरभ धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है। माँ काली के आशीर्वाद से हमारा बेटा स्वस्थ हो गया। अब मैं ये मंदिर बनवा दूंगा जो हमारे गांव वालों के लिए आशीर्वाद बन जाएगा। जय माँ काली, मंदिर बनेगा, हमारा गांव और पवित्र होगा। गांव वाले एकजुट होकर मंदिर निर्माण में मदद करना शुरू करते हैं। भैरव को मंदिर निर्माण की खबर सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो मंदिर और माँ काली के प्रति गुस्सा जाहिर करने लगता है। ये मंदिर, माँ काली, मैं तेरी शक्ति पर कब्जा करूंगा। मैं तुझे दिखाऊंगा कि माँ काली की शक्ति को मैं कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ। भैरव एक दिन जंगल में जाकर एक तांत्रिक से मिलता है। मैं माँ काली की शक्ति पर कब्जा करना चाहता हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। तो क्या जानता है भैरव, माँ काली की शक्ति पर कब्जा करना बहुत कठिन काम है, लेकिन मैं तेरे लिए कुछ तांत्रिक विद्याएं सिखा सकता हूँ, पर तुझे अपने पापों का फल भोगना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ, मुझे जो करना होगा बताइए, मैं वही करूँगा। भैरव तांत्रिक के पास जाकर तरह तरह की तंत्र विद्याएं सीखना शुरू करता है। वो रोजाना कड़ी मेहनत करता रहता है और तांत्रिक उसे अंधेरे रास्ते पर ले जाता है। तेरे अंदर अंधेरी शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं भैरव। अगर तुम माँ काली की शक्तियों पर कब्जा करना चाहते हो तो अपनी आत्मा को पूरी तरह अंधेरे में डुबो देना होगा। लेकिन याद रख, अगर तू एक बार इस रास्ते को अपनाएगा तो तुझे वापस नहीं लाया जा सकेगा। मैं तैयार हूँ, मैं और किसी से नहीं डरता, मुझे सिर्फ माँ काली की शक्ति चाहिए। तांत्रिक एक अजीब मंत्र सिखाता है और उसे तांत्रिक साधना के लिए एक निर्जन स्थान दिखा देता है। भैरव तांत्रिक द्वारा सिखाए गए मंत्र का उपयोग करने के लिए एक दिन घने जंगल में मंदिर के पास पहुंचता है। वो वहां मंदिर पर हमला करने की योजना बनाता है। मैं तैयार हूँ, मैं और किसी से नहीं डरता, मुझे सिर्फ माँ काली की शक्ति चाहिए। माँ काली, तेरी शक्ति मेरे हाथ में आएगी, तेरा मंदिर मैं नष्ट कर दूंगा। तेरी शक्ति अब मेरी हो जाएगी। गांव की सामान्य तस्वीर। हल्की हवा बह रही थी, पक्षियों की चंचलाहट सुनाई दे रही थी। गांव के बीच में माँ काली का मंदिर। गांव के लोग मंदिर में पूजा कर रहे थे। दूर चरवाहे मवेशियों को घास खिला रहे थे। गांव के वृद्ध ब्राह्मण शिवनाथ, जो बहुत श्रद्धेय हैं, मंदिर के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। माँ, हमारी रक्षा करिए, हम सब आपके ही संतान हैं, पर हाल ही में गांव में कुछ अशुभ घटा है, हम सबको सतर्क रहना होगा। इस अशुभ शक्ति के खिलाफ
हमें एकजुट होना होगा। हाँ 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 शिवनाथ ठाकुर, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। मवेशी भी बीमार पड़ रहे हैं। कुछ तो अशुभ हो रहा है। सब शिवनाथ की ओर देखते हैं। शिवनाथ गहरी चिंता में सिर हिलाता है। माँ काली से प्रार्थना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, पर हमें एकजुट होना होगा। गांव वालों को लेकर मैं एक विशेष यज्ञ की आयोजन करवाऊंगा। माँ हमारी रक्षा करेंगी। अगर हम साथ रहे तो कोई भी बुरी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ ठीक है शिवनाथ ठाकुर, हम आपके साथ हैं। माँ काली की शक्ति के सामने कोई तांत्रिक टिक नहीं पाएगा। सब एक साथ सहमति जताते हैं। अंधेरा कमरा, मोमबत्ती की रोशनी। भैरव अपने शिष्यों के साथ बैठा था। उसके सामने एक काला यज्ञ कुंड है, आसपास काला धुआं, उसकी आंखों में लाल अक्ष और सत्ता की भूख। इस गांव के सब लोग मेरे पैरों के नीचे रहेंगे। माँ काली के मंदिर की शक्ति मैं छीन लूंगा। मैं जो चाहूंगा वो पाऊंगा। कोई मुझे हरा नहीं पाएगा। गुरुदेव, मंदिर की शक्ति क्या इतनी आसानी से छीनी जा सकती है? तू नहीं समझेगा। काले जादू की शक्ति से मैं देवी की शक्ति सोख लूंगा। लेकिन अगर गांव वाले एकजुट हुए तो हमारा काम मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले से ही उन्हें भ्रमित करना होगा, उनके अंदर डर पैदा करना होगा, तब वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। लेकिन गुरुदेव, माँ काली की शक्तियाँ अगर हमारे खिलाफ गईं तो? चुप, मैं जो कहता हूँ वही कर। काले जादू में हर समस्या का समाधान है। तुम सिर्फ मेरा अनुसरण करो, मैं तुम्हें ताकत दूंगा। गांव के बीचों बीच बड़े यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था। शिवनाथ युवक को निर्देश दे रहे थे। चारों ओर पवित्र वातावरण था, हल्की धूप की सुगंध थी। याद रखो, माँ काली हमें देख रही हैं। अगर हम भक्ति के साथ प्रार्थना करें तो कोई बुरी शक्ति हमारा नुकसान नहीं कर सकती। हमारा एकजुट होना बहुत जरूरी है। एकजुट हमेशा शक्तिशाली होता है। हम तैयार हैं पंडित जी, माँ काली के नाम पर जान देने को तैयार हैं। इस यज्ञ के माध्यम से माँ काली का आशीर्वाद हासिल करेंगे हम। जय महाकाली। गांव वाले एक साथ यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। अमावस्या की रात, चारों ओर अंधेरा था। वो यज्ञ शुरू करते हैं। अचानक मंदिर कांपने लगता है। माँ काली की मूर्ति से रोशनी निकलने लगती है। ये क्या हो रहा है? मेरा मंत्र काम नहीं कर रहा। जो मैं चाह रहा हूँ वो क्यों नहीं हो रहा? भैरव, तू क्या कर रहा है? तू माँ काली के मंदिर पर हमला करना चाहता है? मैं तेरे मंदिर की शक्ति पर कब्जा करने आया हूं। तो कुछ नहीं समझेगा। मैं माँ काली की शक्ति अपने हाथ में ले लूंगा। भैरव के शरीर से काली शक्ति निकलने लगती है और वो मंदिर की ओर बढ़ता है। अचानक मंदिर के अंदर से एक विशाल शक्ति बाहर निकलती है। माँ काली स्वयं उपस्थित होती हैं। उनकी आंखों में आग जलती है और वहीं चारों ओर भयंकर अंधेरा छा जाता है। भैरव, तू मेरी शक्ति पर कब्जा करना चाहता है? तूने तो अपनी खुद की आत्मा बेच दी है। अब तू मेरे श्राप का शिकार होगा। तूने अपनी आत्मा बेच दी है भैरव। भैरव डर जाता है, लेकिन वो तांत्रिक विद्या की मदद से माँ काली की शक्ति के खिलाफ लड़ता रहता है। मैं नहीं डरता माँ काली, मैं तेरी शक्ति लेने आया हूँ, तो कुछ नहीं कर पाएगी। माँ काली गुस्से में भैरव को एक शक्तिशाली प्रहार करती है और भैरव जमीन पर गिर जाता है। माँ काली भैरव को शक्ति से घेर कर उसे बांध लेती है। भैरव और कुछ नहीं कर पाता। उसकी आंखों में डर और पाप का निशान साफ दिखाई देता है। तू अब कभी खुश नहीं रह पाएगा। तुझे अपने पापों का फल भोगना होगा। माँ काली भैरव को उसके पापों के फल के रूप में एक अंधेरी शक्ति के अंदर कैद कर लेती है। भैरव के शरीर से सारी शक्ति निकल जाती है और वो एक कमजोर, असहाय इंसान बन जाता है।
सौरभ, उसके माता पिता और गांव वाले मंदिर में आकर माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सौरभ समझ जाता है कि उसके भाई भैरव के पापों का फल उसे कैसे नष्ट कर गया। पिताजी, भैरव गलत रास्ते पर चल रहा था। माँ काली ने उसे सजा दे दी, पर मैं चाहता हूँ कि हमारा गांव शांति से रहे। हम माँ काली के आशीर्वाद से एकजुट होकर सब कुछ भूल कर नया जीवन शुरू करें। गांव वाले एकजुट होकर माँ काली के मंदिर में प्रार्थना करते हैं और उनके जीवन में शांति लौट आती है। जब तांत्रिक भैरव माँ काली की शक्ति चुराने की कोशिश कर रहा था, तब उसका बेटा देवराज मंदिर के बाहर खड़ा था और उसके मन में प्रतिशोध की आग जल जाती है। माँ काली, आपने पिताजी को कैसे अपमानित किया? पिताजी, आपके लिए मैं माँ काली के मंदिर को नष्ट कर दूंगा। मैं उनकी शक्ति पर कब्जा कर लूंगा और आपके अपमान का बदला लूंगा। रात के अंधेरे में देवराज मंदिर की ओर बढ़ता है और मंदिर की पत्थरों की दीवारों को तोड़ता है और माँ काली की मूर्ति की ओर चल पड़ता है। माँ काली, तेरी शक्ति पर मैं कब्जा करूंगा। अब तेरी मूर्ति नष्ट होगी, तू और कुछ नहीं कर पाएगी। वो मूर्ति के पास जाकर एक तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू करता है। मंदिर की हवा भारी हो जाती है, लेकिन माँ काली कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। तू और कुछ नहीं कर पाएगी। मैंने तेरी शक्ति पर कब्जा कर लिया है, अब तो मेरे हाथ में पकड़ी जाएगी। हालांकि मंदिर के अंदर कुछ अजीब होता है। मूर्ति धीरे धीरे मिट्टी के नीचे जाने लगती है और देवराज अचानक डर से कांप जाता है। माँ काली की मूर्ति धीरे धीरे मिट्टी के नीचे चली जाती है, जैसे वो खुद मिट्टी में समा जाना चाहती है। देवराज हैरान होकर खड़ा रहता है। ये क्या हो रहा है? मैंने तो सारी शक्ति पर कब्जा कर लिया था। माँ काली फिर मिट्टी के नीचे कैसे जा रही है? माँ काली की मूर्ति एक समय पर पूरी तरह से मिट्टी के नीचे चली जाती है और देवराज जमीन पर गिर जाता है। उसके शरीर में असहनीय दर्द होता है। गांव में अचानक एक अजीब स्थिति पैदा हो जाती है। गांव के सब लोग एक दूसरे से डरने लगते हैं। मवेशी बीमार पड़ने लगते हैं और हवा में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये क्या हो रहा है? सब कुछ अजीब हो रहा है। मवेशी क्यों बीमार हो रहे हैं? माँ काली हमें छोड़कर चली गई है। कुछ भयानक हुआ है। हमें एकजुट होना होगा। अगर हम साथ नहीं रहे तो हमारा गांव नष्ट हो जाएगा। माँ जरूर हमारी मदद करेंगी, पर हमें विश्वास रखना होगा। यही बोल रहा हूँ मैं। गांव वाले एकजुट होना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ बुरी शक्तियां उनके बीच मतभेद पैदा करने लगती हैं। रात में देवराज पूरे गांव पर कब्जा कर लेता है। वो अपने पिता की तरह काला जादू इस्तेमाल करके गांव वालों पर शासन करना शुरू करता है। मैं अब इस गांव का शासक हूँ। कोई मेरे खिलाफ बोलेगा तो उसे सजा मिलेगी और मैं अब कोई बाधा बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो नहीं जानते कि देवराज के खिलाफ कैसे खड़े हैं। क्या करेंगे हम? उसकी शक्ति इतनी भयानक है। गांव वाले एक एक करके धीरे धीरे उसके सामने दब जाते हैं। एक दिन रात में कुछ गांव वाले साहसी हो जाते हैं और एकजुट होकर माँ काली को ढूंढना शुरू करते हैं। वो जानते हैं कि माँ काली की मूर्ति मिट्टी के नीचे है और उन्हें विश्वास है कि माँ काली उनकी रक्षा करेंगी। अगर हम एक साथ माँ काली को ढूंढ निकालते हैं तो हमारे गांव में फिर से शांति आएगी। माँ काली हमारी रक्षा करेंगी। हम साथ रहेंगे तो माँ काली जरूर हमारी रक्षा करेंगी। हमें डरने की जरूरत नहीं है। वो मिट्टी के नीचे खोज शुरू करते हैं और एक समय में मिट्टी के नीचे दबी हुई माँ काली की मूर्ति निकल जाती है। एक सेकंड में मूर्ति आग की तरह जलने लगती है और हवा में अजीब शक्ति महसूस होती है। तूने मेरी शक्ति चोरी करनी चाहिए देवराज। तुझे सजा मिलेगी। तू जितनी भी कोशिश कर, मैं तेरी शक्ति को नष्ट कर दूंगी। माँ काली देवराज को एक शक्तिशाली त्रिशूल से मारती है। उसकी सारी काली शक्ति नष्ट हो जाती है
उसके शरीर में आग लगना शुरू होती है और वो चिल्लाने लगता है, माँ काली, मुझे माफ कर दो, मैं और कुछ नहीं करूँगा। अगर तू सच में पछतावा नहीं करता तो तेरी सजा जारी रहेगी। तुझे अपने पापों का फल भोगना होगा। तेरी सारी शक्ति मैंने हमेशा के लिए नष्ट कर दी है। माँ काली देवराज को खत्म कर देती है और उसकी बुरी शक्ति पूरी तरह नष्ट हो जाती है। गांव वाले एकजुट होकर माँ काली को धन्यवाद देते हैं। वो जानते हैं कि माँ काली ने उनकी रक्षा की है और उनके गांव में फिर से शांति लौट आती है। माँ काली ने हमारी रक्षा की है, हम फिर से शांति से रहेंगे। माँ काली ने हमें आशीर्वाद दिया है। अगर हम साथ रहें और विश्वास रखें तो कोई शक्ति हमारा कुछ नहीं कर सकती। कोई कहता है कि ये तांत्रिक भैरवनाथ का काम था। वो काला जादू करके हमें नुकसान पहुंचा रहा था। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वो माँ काली के मंदिर की शक्ति चुराना चाहता था।